Hello guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders Traders. So in this video, we are going to analyze Nifty and Sensex for tomorrow and हम इस पे देखेंगे कि हमारा जो निफ्टी कैंडल बेसिस पे लाइक ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट्स एंड उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे क्या कैंडल्स आज के किस टाइप के क्लोजिंग है एंड हमारा कल का क्या एक्सपेक्टेशन होगा मार्केट में एंड ऑल करंटली हम किस जोन में ट्रेड कर रहे हैं एंड ऑल सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अब आज के लिए बात करते हैं सबसे पहले आज का जो सिंपल लॉजिक था मार्केट्स में कि आज निफ्टी में हुआ था गैप डाउन। आप गैप डाउन होने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे जो डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल है उसने किस तरह का कैंडल बनाया। ये है ओपन इक्वल टू लो कैंडल। तो ओपन इक्वल टू लो कैंडल मीन्स क्या कि जहां से ओपनिंग हुई है मार्केट वहीं से तुरंत ऊपर की तरफ आ गया। हालांकि आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको विक दिख जाएगा, बट डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, सो समटाइम्स इट्स लाइक कंफ्यूजिंग होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो हम डेली टाइम फ्रेम को फॉलो ही करेंगे। याद है अगर आपने कल का वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि दिस इज द एरिया एंड जो हमारा प्रीवियस जो गैप पेंडिंग था, ठीक है, जो गैप हमारा निफ्टी में यहाँ पे ये बचा हुआ था एंड मार्केट इस गैप के 50% एरिया से एक पुल बैक लेके शार्प अपसाइड देता है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग हो सक मीन्स लास्ट एक दो तीन चार पाँच 5 डेज से आपको सेलिंग देखने को मिल गई थी बैक टू बैक। एंड आज का दिन क्या हुआ मार्केट में जब गैप डाउन ओपनिंग होता है तो जो ओवरनाइट पुट बायर्स होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं एंड नई पोजीशंस क्रिएट होती है किसमें, दैट इज लाइक जो पुट्स के प्रीमियम्स जो ऑलरेडी हाई हो जाते हैं। तो मार्केट्स के जो सेलर्स होते हैं वो चाहते हैं पुट्स के प्रीमियम को फिर डीके करते हैं बिकॉज एट अ टाइम जो पुट कल 100 रुपए का था वो आज 200 हो जाता है, देन उस 200 को अगेन वो मेल्ट कराना मीन्स डीके करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स वाई मार्केट आज इसी तरह का मूवमेंट दिया एंड आप देखोगे इनिशियली 30 मिनट 15 मिनट पे जब एक कैंडल के अंदर ही सारे कैंडल्स इंसाइड हुए एंड एट लास्ट एक बड़ा सा ब्रेकआउट मिला जिसपे हमने सेम ट्रेड हमने पोस्ट भी किया था कि हमारा व्यू यही हो सकता है। एंड उस तरह से मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद फोर आई थिंक 400 के आसपास का टारगेट दिया था, 486 एंड 490 के पास। रीजन बीइंग कि जब एक इनसाइड कैंडल बनता है उसका जब ब्रेकआउट आता है तो उसी का एक सेम रेंज होता है लाइक एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है, वैसे ही सेम इस तरह का आप कह सकते हो अपसाइड का मूवमेंट दिया था। अब बात करते हैं कल के लिए, कल के लिए हमारा क्या व्यू रहना चाहिए। सबसे पहले आप आज का हाई एंड लो मार्क कर लेना एंड इसके लिए आप ये आपको देख लो। तो आज का जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे जैसे कि पीडीएच एंड पीडीएल, तो आपका पीडीएल ये पीडीएच ये दोनों आपने मार्क कर लो। इसके बाद आप कल की देखते हैं कि ओपनिंग क्या होती है। लाइक अगर मार्केट्स में ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन होता है देन हम उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। सपोज गैप अप भी होता है देन अगर हाई के ऊपर होता है देन मार्केट्स क्लोजली इनिशियली थोड़ा सा पुल बैक लेना चाहिए क्योंकि जब गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड देन प्रॉफिट बुकिंग के अगर इनिशियली आते हैं देन हमें यहाँ पे इस एरिया से मीन्स 23,500 के लेवल से एक शार्प या फिर थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है एंड मार्केट ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। बट इसके लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए जो इस एरिया में जो लाइक हमारा जो सेटअप बनना चाहिए, लाइक हमें बुलिश सेटअप मिलना चाहिए। अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट जब बेरिश ट्रेंड में है तो ये ऊपर तो ओपन करते हैं गैप अप, बट ऊपर से ही फिर वो फॉल लाते लाते ऐसे ही फॉल कर करके वो डे लोस को भी ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जो बायर्स होते हैं ये फर्स्ट टाइम के जो बायर्स होते हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, अगर हम बड़े डेली टाइम फ्रेम पे वो वॉच कर लेंगे इसको। तो जो निफ्टी में हाई एंड लो अगर आप
देखो ये सेम सिनेरियो, हाई के ऊपर निकल रहा है देन आपको वेट करना है, एंड गैप अप होता है देन थोड़ा सा पॉज कर लेना। अगर गैप अप होता है देन आपको पॉज लेना है, वेट करना है मार्केट्स को थोड़ा अगर इनिशियली 5 मिनट या 10 मिनट पे जैसे ही होता है, अगर हाई ये आज का जो पीडीएल है अगर इसको टच करके तुरंत अगर ऊपर जाता है देन आप वहाँ पे हम बुलिश सेटअप के लिए वेट करेंगे एंड देन अपसाइड के लिए एक्सपेक्टेशन रखेंगे। बिकॉज मार्केट्स अगर यहाँ से बुलिश हो जाते हैं देन हम 24,000 के लेवल्स को जल्दी टच करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये हमारा व्यू है निफ्टी के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे सेम सिनेरियो, आज का क्या हुआ, जो प्रीवियस लिक्विडिटी एरिया थी इसको हटाते हैं सेंसेक्स पे चार्ट, मींस जो आज ये जो स्विंग बना था इस एरिया का जो लिक्विडिटी था इतने दिन से जो स्टॉप लॉसेस मींस बचे हुए थे सबके, आज जो स्टॉप लॉसेस कैसे गए, गैप डाउन हुआ। जैसे ही गैप डाउन होता है तुरंत मार्केट एक अच्छा शार्प रैली दे देता है सेंसेक्स में, एंड देन हमें अपसाइड की लाइक बाइंग मिलती है। अब सेंसेक्स जो है नियरली 75,000 के आसपास टच होने को चला गया था इस वीक, मींस आफ्टर 2 डेज, कल एंड परसों अगर सेंसेक्स की जैसे एक्सपायरी भी है हमारी, सेंसेक्स में अगर हमें ब्रेकआउट अच्छा मिल जाता है तो इस वीक हम शायद 76,000 को टच करने वाले हैं। एंड अगर ऐसा हुआ देन ये हमारा जो प्रीवियस गैप बचा हुआ है सेंसेक्स में, ये वाला, ये हम इस वीक नहीं तो अगले 15 जून से पहले इसको हिट कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या करना है कि मार्केट लाइक मार्केट्स में एक अच्छा शार्प अपसाइड आना चाहिए। लाइक कल का जो कैंडल बनना चाहिए बुलिश कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। लाइक अगर बेरिश क्लोजिंग होती है देन इट विल नॉट बी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम एक बार डिस्कस करते हैं, लाइक 15 मिनट, 15 मिनट में हमारा क्या व्यू रहेगा। जैसे आप देखो मार्केट्स में कभी भी अगर हम बाइंग में डिप करते हैं, लाइक सेंसेक्स और निफ्टी या जो भी कोई कमोडिटी या इंडेक्स है, उसमें हम हमेशा रूल क्या रहता है कि जो बाई ऑन डिप होता है, लाइक आप देखो मार्केट आज कंसोलिडेट किए 12 बजे तक, 12 बजे कंसोलिडेशन के पहले ही मार्केट ने एक शार्प अपसाइड है बट अगेन फॉल आता है। तो ये जो शार्प अपसाइड आता है ये पैनिक लाइक क्विक बाइंग होती है जिसमें जो ऑप्शंस फर्स्ट इनिशियल बायर्स होते हैं उनका स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया। तो दिस इज द स्टॉप लॉस हंटिंग, क्योंकि जो हाई पे बाई करता है वो फिर से यहाँ पे एग्जिट कर देता है, और जैसे ही एग्जिट करता है देन मार्केट यहाँ पे एक शार्प रैली दे दिया, जिससे जो इनके जो इनिशियली बायर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए और लिक्विडिटी भी अच्छी मिली उनको, एंड देन लेट बायर्स अगेन होते। सो ये जो एंट्री होती है साइकोलॉजी यही होती है हमेशा, जो टॉप पे बाय करते हैं ना ब्रेकआउट के बाद वो यहाँ पे फंस जाते हैं। अगेन वो जब ये ब्रेकआउट मिल जाता है देन वो यहाँ पे बाय करते हैं देन वो अगेन फंस जाते हैं, लेकिन वो फिर होल्ड नहीं कर पाते, तो इस तरह से वो फंसते चले जाते हैं। ऑलवेज ट्राई फॉर द मार्केट टू रीच। कल अगर मार्केट में इनिशियली अगर फ्लैट भी ओपनिंग होता है एंड फ्लैट ओपनिंग में इस एरिया पे लाइक सिस्टमैटिक 74,500 के ऊपर ही रहता है मार्केट्स, और यहाँ पे साइडवेज एक जोन बन जाता है लाइक इस तरह का। और अगर ब्रेकआउट अच्छा मिल जाता है तो 75,000 के ऊपर 76,000 के लेवल्स को टच करने जा सकता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश सेंटिमेंट, बट अब देखते हैं कल कैसा सिनेरियो बनता है, एंड होपफुली एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस वीडियो एनालिसिस सेशन। हैव अ नाइस एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।